हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अध्ययन पथ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के क्या क्या प्रकार है और सेकेंडरी डाटा के क्या क्या प्रकार हैं, ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? जब कोई शोधकर्ता खुद जाकर जानकारी इकट्ठा करता है, फील्ड से, कम्युनिटी से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसे हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे लोगों से सवाल पूछकर, बातचीत करके, देख करके या प्रयोग करके, तो इसे प्राथमिक डेटा कहते हैं। ये एकदम नए होते हैं और पहले किसी ने इन्हें कभी इकट्ठा नहीं किया होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा की कुछ विशेषताएं हैं, इसे हम देखेंगे। ये प्राइमरी डेटा जो होता है खुद से पहली बार इकट्ठा की जाने वाली जानकारी होती है। इसके जो सोर्स होते हैं वो सर्वे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के होते हैं। इसमें ज़्यादा समय और लागत ज़्यादा लगती है और इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जा करके खुद से फर्स्ट हैंड की डाटा कलेक्शन होती है, खुद से ऑब्जर्वेशन की गई होती है। ये हो गया प्राइमरी डेटा। और ये सारे हैं प्राइमरी डेटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा। सबसे पहले हमारा है प्राइमरी डेटा में सर्वे मेथड। लोगों से प्रश्न पूछकर जानकारी ली जाती है, जैसे एक फॉर्म या प्रश्नावली के माध्यम से। इसे हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें लिखा होता है आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, आप कितना पानी खर्च करते हो, फिर हम वह फॉर्म को भरते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा सर्वे मेथड होता है। दूसरा है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड मीन्स साक्षरता विधि। साक्षरता विधि क्या है? जैसे हम अपने दादा दादी जी से बैठकर पूछते हैं कि पहले गांव में खेती कैसे होती थी, क्या ट्रैक्टर यूज होता था, बैलगाड़ी यूज होती थी, या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और सामने से जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो पूछते हैं इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन, फिर आप उसका आंसर देते हो, तो ये जो कहलाती है ये होती है इंटरव्यू मेथड। सीधे आमने सामने या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू किसी से बात करना या जानकारी लेना, ये हमारा इंटरव्यू मेथड कहलाता है। थर्ड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मीन्स कि अवलोकन विधि। बस देखकर जानकारी लेना बिना पूछे, मतलब कि हम किसी से सामने से क्वेश्चन नहीं करते हैं, किसी तरह का आंसर लिखते नहीं हैं, बस उसको एब्जॉर्व करते हैं। मान लीजिए हम चौराहे पर खड़े होकर देखते हैं कि कितनी गाड़ियां बिना हेलमेट के यहाँ से चल रही है, और कितनी गाड़ियों के लोग जो हैं, कितनी गाड़ियों में जो बैठे हैं उन्होंने हेलमेट वेयर कर रखा है और कितने लोगों ने नहीं किया है। ये है एब्जॉर्व करना, जिसे हमने एब्जॉर्व करा है और उसको अपने डाटा में लिखा है, मेंशन करा है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्वेशन मेथड। फोर्थ नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मीन्स एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करके जानकारी लेना। जैसे प्रयोगशाला में ये ज़्यादा यूज होती है। जैसे हमने दो पौधों को लिया है, दो अलग अलग पौधों को लेते हैं और पौधों में अलग अलग खाद डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा पौधा जल्दी बढ़ता है या कौन सा पौधा देर से बढ़ता है। तो ये जो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। और फिफ्थ है हमारा फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप में हम 5-10 लोगों का एक छोटा समूह बनाते हैं और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम मिल करके बात करते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा डेटा को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है। तो ये जो होती है ये फोकस ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड ट्रायल और केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी, जैसे हम एक गांव की महिला कैसे मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम करती है, यह पूरी कहानी शुरू से अंत तक जानते हैं। एक स्पेसिफिक पर्सन, कम्युनिटी
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये केस स्टडी कहलाती है। किसी एक व्यक्ति, समूह या जगह पर गहराई से अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। जैसे हम एक गांव की महिला कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके उसने लोन लिया, सिलाई का बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, वो कैसे कुछ पैसों को भी अकाउंट खुलवा करके जमा कर रही है, आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में, ये जो होती है केस स्टडी के अंतर्गत होती है। अब हमारा है सेकेंडरी डाटा। हमने प्राइमरी डेटा के बारे में जान लिया है, अब सेकेंडरी डेटा के बारे में हम जानेंगे। सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा जब हम ऐसी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं जो किसी और ने पहले किसी और उद्देश्य से इकट्ठा कर रखा है, जैसे किताबों से, वेबसाइट से, रिपोर्ट से, तो उसे हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। जैसे इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं, ये पहले से मौजूद डेटा होता है। ये हमें बुक से, जर्नल से, आर्टिकल से, सरकारी रिपोर्ट से, वेबसाइट से मिल सकती है। इसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि ये पहले से अवेलेबल होती है, और इसमें एक्सपेंसेस भी हमारा कम होता है। और ये जो होती है नए शोध उद्देश्य के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है, या सटीक, कभी कभी ये सटीक नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है। इसके भी कुछ काइंड्स हैं जो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है कि हम ये डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है जो पहले से अवेलेबल है, तो हम कहाँ से कलेक्ट करते, क्या काइंड से। एक है गवर्नमेंट यानी सरकारी प्रकाशन, जो कि हमें विभिन्न सेंसेस या बजट, दस्तावेज आदि से मिल जाती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, जो कि हमें विभिन्न तरह के एनजीओ, बैंक्स, यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। नेक्स्ट बुक एंड जर्नल्स हैं, जो कि एकेडमिक होते हैं और रिसर्च पब्लिकेशन से मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ऑनलाइन सोर्स एंड डेटाबेस, जैसे कि ई लाइब्रेरीज़, वेबसाइट, डिजिटल आर्चिव, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इनसे हमें ऑनलाइन डेटा मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स हैं, ये हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिल जाती है। अब मैंने एक कंपेयर समरी टेबल तैयार किया है, अगर ये इससे हम और आसानी तरीके से समझ सकेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को। पहले हमारा फीचर्स है, फिर प्राइमरी डेटा है, उसके बाद सेकेंडरी डेटा है। पहला पॉइंट है हमारा संग्रह करने वाला, मीन्स कि इसकी जो कलेक्शन हम कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी डेटा में शोधकर्ता जो रिसर्चर होता है वो खुद से करता है, और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ये हमें पहले से रेडी होती है और हमें ये मिल जाती है बुक के थ्रू, जर्नल के थ्रू, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल और विभिन्न तरह के वेबसाइटों से। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी डेटा के ऑब्जेक्ट है, ये एक विशिष्ट स्पेसिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। और ये क्या है, ये सेकेंडरी डेटा पहले से रिसर्च की गई है, उसके लिए बस हमें डेटा कलेक्ट करना है और रिसर्च करते हैं। इसकी जो फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी, प्राइमरी डेटा की एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या होती है इसकी, बहुत अधिक होती है, रिलायबल होता है। और सेकेंडरी डेटा की एक्यूरेसी कभी कभी इसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अच्छा, प्राइमरी डेटा के सोर्स क्या है, ये सर्वे है, इंटरव्यू है, एक्सपेरिमेंट है, केस स्टडी से हम लोग इसे करते हैं। और सेकेंडरी डेटा हमें बुक, रिपोर्ट्स, निम्नलिखित तरह की वेबसाइटों से, आर्टिकल से मिल जाती है। प्राइमरी डेटा का लागत और समय प्राइमरी डेटा में ऑफकोर्स जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। और सेकेंडरी डेटा जो हमारा पहले से अवेलेबल है तो इसमें टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी हमारे बचत भी होगी। तो इस तरीके से आपने देखा सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा के बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड, आगे कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।